Radhikesh, this is Krishnamani Samriddhi Rubik, thanking God and welcoming all the creative bhaktas in Divine Gita Shri Ganga Gyan Sagar course. डिवाइन गीता है श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी जो कहलाती है श्रीमती राधा महारानी का आशीर्वाद। इसे श्री कृष्ण ने गा गा के दिया है हम सभी भक्तों को। जो कोई भी पढ़ेगा दिल से डिवाइन गीता उसका जीवन हो जाएगा सफल। बट वेट अ मोमेंट, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमारे मन में तो सवाल आता है, इससे सीखने को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। दैट्स वाई द टॉपिक फॉर दिस वीडियो क्लिप इज़ डिवाइन गीता से हम क्या सीख सकते हैं। जब बात आती है डिवाइन गीता की तो हमारे मन में बात आ जाती है कि गीता जी मतलब श्लोक होंगे और उसी के बारे में कुछ कुछ बातें बताई होंगी। वहाँ कुछ भगवान के बारे में होगा, कुछ भक्ति के बारे में होगा और सारी कुछ चीज़ें होंगी। बस इतना ही हमारा मन कैच कर पाता है। लेकिन जो डिवाइन गीता स्टडी कर लेता है वो कहता है ओह वाओ, दिस इज सुप्रीम एजुकेशन। इसमें तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसा क्या है जो हम डिवाइन गीता से नहीं सीख सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टीचिंग स्किल्स हो, लीडरशिप हो, सक्सेस माइंडसेट हो, हाउ टू एनर्जाइज आवर सेल्फ, हाउ टू मेंटेन हाई एंथुजियाज्म, हाउ टू अचीव सक्सेस, हाउ टू लिव हेल्दी लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफस्टाइल, हाउ टू अटेन द सुप्रीम एबोर्ड। सारी बातें हम सीख सकते हैं डिवाइन गीता, डिवाइन गीता, डिवाइन गीता से। सो ये खजाना है ज्ञान का। बिकॉज श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सारा ज्ञान मुझी से है। अब जिनसे सारा ज्ञान है वो स्वयं अपनी वाणी से गाकर आशीर्वाद दे रहे हैं ज्ञान का, तो इसमें क्या कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बस ज़रूरत होती है दिल से श्री कृष्ण जी पर विश्वास करके, राधा महारानी का आशीर्वाद लेके, ग्रैटिट्यूड बिहेवियर के साथ लॉर्ड गणेशा, राधे कृष्ण जी एंड राइटर प्रभुपाद जी को थैंक यू कह के स्टडी करने की। तब हमें यहाँ से सीखने को इतना कुछ मिलता है कि हमारी कंप्लीट लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाती है। सो मैं राधे कृष्ण जी ब्लेस एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। डिवाइन गीता में है 18 अध्याय। हर अध्याय हमें सिखाता है बहुत सारी बातें, बहुत सारा दिव्य ज्ञान, बहुत सारी स्किल्स। कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स को और जो बातें हमें सीखने को मिलती है हर अध्याय से, उसे हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे। आप ज़रूर से सभी अध्याय के नाम लिखते जाइएगा और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या सीखने मिलेगा वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तभी ये डिवाइन गीता एजुकेशन आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। सो लेट्स बिगिन। डिवाइन गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अध्याय फर्स्ट का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलती है क्यूरियोसिटी क्यों ज़रूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है स्टार्टिंग में हमें यही सीखने को मिलती है। फिर हम इसी अध्याय से सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और यही अध्याय हमें सिखा देता है किस तरीके से क्लैरिटी लाइफ में अचीव की जाए। तो ये अध्याय होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ इस अध्याय से सीखने को मिलती है लीडरशिप, किस तरीके से हम अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप करें, वो भी हमें फर्स्ट अध्याय सिखाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड अध्याय का नाम आता है गीता का सार। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलती है टीचिंग स्किल्स। फिर साथ ही साथ इस अध्याय से हम सीख सकते हैं कर्मिक साइकिल। ये पूरी की पूरी सृष्टि, आपका जीवन, हमारा जीवन किस बेसिस पर चल रहा है उसे कहते हैं कर्मिक साइकिल। तो क्या है ये कर्मिक साइकिल जिससे आपका जीवन, हमारा जीवन और ये समस्त सृष्टि चल रही है, ये इम्पॉर्टेंट बात हमें सीखने को मिलेगी सेकंड अध्याय में। साथ ही साथ इस अध्याय में बहुत कुछ सिखाया गया है आत्मा के बारे में। आत्मा कहाँ है, इसका साइज़ क्या है, ये कैसी दिखती है एंड बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी सोल के बारे में सीखने को मिलती है गीता के सार अध्याय में।
साथ ही साथ यहाँ पे सीखने को मिलता है कि कैसे व्यक्ति हमेशा स्टेबिलिटी में रह सकता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, सुख और दुख भी आते रहते हैं, लेकिन सुख आए चाहे दुख आए, अप्स आए या डाउन्स आए, हमेशा हम स्टेबल कैसे रह सकते हैं, स्थिर कैसे रह सकते हैं, ये भी हमें इसी अध्याय में सीखने को मिलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड अध्याय कर्म योग कर्म योग कर्म योग। जिसने दिल से कर्म योग सीख लिया, समझ लिया, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, वो व्यक्ति कभी भी एंजाइटी का शिकार नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन की स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। साथ ही साथ जो कर्म योगी बन गया, उसने लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस पा ली, समझिए। तो ये अध्याय बहुत कुछ सिखाता है, जिसमें से सबसे बेस्ट बात है हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें, हमेशा फोकस्ड कैसे रहें, और वो कौन से कर्म है जिससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसे करके हम हमेशा चिल रहेंगे, काम रहेंगे, सुकून में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे। कौन से होते हैं वो कर्म जो कभी भी दुख नहीं देते, हमेशा सुख देने वाले कर्म कौन से होते हैं, कैसे हम ऐसी लाइफस्टाइल में ऐसे कर्म करें जिससे हमें सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिले, हम सारे रिजल्ट्स को लेके हमेशा हैप्पी रहे। ये सीखने को मिलता है हमें कर्म योग में, कर्म योग में, कर्म योग में। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फोर्थ अध्याय मिलेगा दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तो इतना दिव्य है कि इसका हर एक श्लोक दिव्यता से भरा हुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ तो हर श्लोक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा है। स्टार्टिंग में हमें गीता जी की हिस्ट्री जानने को मिलती है, फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो हमें जानने को मिलता है श्री कृष्ण जी क्यों अवतार लेते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम दिव्य ज्ञान से सीख सकते हैं वो ये है कि राइट और रॉन्ग क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम राइट पाथ पर चलेंगे तो गॉड का आशीर्वाद और गॉड का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, और गॉड का आशीर्वाद और साथ है तभी तो हम लाइफ में हैप्पी रहेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। तो ये सही रास्ता क्या होता है और वो गलत रास्ता क्या है जिसे हमें कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है, ये भी सीखने को मिलता है। सो राइट डायरेक्शन एंड रॉन्ग डायरेक्शन क्या है और क्या डिफरेंस होता है राइट और रॉन्ग के बीच में, ये हमें सीखने को मिलता है। जब तक पता ही नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है, तब तक हम अपने लाइफ में कम्प्लीटली परफेक्ट कैसे बनेंगे। परफेक्ट बनने के लिए सबसे पहले तो जानना होगा ना कि सब कुछ राइट क्या होता है और क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं और कैसे हम उसे अपने लाइफ से एलिमिनेट करें। ये सारा दिव्य ज्ञान हमें मिल जाएगा फोर्थ अध्याय में, जिसका नाम ही है दिव्य ज्ञान। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा फिफ्थ अध्याय जिसका नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। यहाँ हमें सीखने को मिलेगा वो कौन से कर्म हैं जिससे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम सभी कॉन्शियस तो हैं, लेकिन क्या सच में कॉन्शियस हैं? हम एक्चुअली कॉन्शियस तब हो जाएंगे जब हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाएगी। तो ये क्या होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये हमें सीखने को मिलता है फिफ्थ अध्याय में। फिर जैसे हम बढ़ते हैं सिक्स्थ अध्याय तो यहाँ हमें सीखने को मिलता है फोकस को कैसे बढ़ाएं। हर कोई कह रहा है अपने गोल पर फोकस करो, अपने अंदर कुछ ऐसा फोकस लेके आओ जिससे आपको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिले, ऐसा करो, ये करो, वो करो। फोकस के बारे में बहुत कुछ सब लोग कहते हैं, लेकिन ये फोकस को डेवलप कैसे करें और इस फोकस को हाई कैसे करें, ये सिखाता है हमें सिक्स्थ अध्याय। फिर अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ अध्याय में तो यहाँ सीखने को मिलता है, पहले तो नाम जान लेते हैं। सेवेंथ अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान, श्री भगवान का ज्ञान। जिसने भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। गॉड एजुकेशन इज़ द सुप्रीम एजुकेशन। जिसके पास गॉड का ज्ञान है उसके पास सारा ज्ञान है, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान गॉड से ही तो है।
इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब कुछ गॉड से ही आया है। तो जिसने गॉड को जान लिया उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ जान लिया। तो गॉड एजुकेशन यानी कि भगवान क्या है ये हमें जानने को मिलता है भगवत ज्ञान में, और ये सुप्रीम एजुकेशन है। जो इसे जान लेता है उसे समस्त ज्ञान खुद ब खुद मिल जाता है। जब बात आती है गॉड क्या है कि तो हम कोई नाम ले लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सीखने को हमें मिलेगा इस अध्याय में। आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलता है हमें 8th अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। जब व्यक्ति जान लेता है ना भगवत ज्ञान में भगवान क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं, तो फिर व्यक्ति की और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, उसकी इच्छा एक ही हो जाती है, भगवान कैसे मिल जाए, भगवान कैसे मिल जाए, भगवान कैसे मिल जाए। इसलिए भगवत ज्ञान के ठीक बाद में अध्याय आ जाता है 8th वाला, जो कृष्ण जी का फेवरेट नंबर भी है। उसमें बताया गया है भगवत प्राप्ति, किस तरीके से भगवान मिल सकते हैं, कैसे हम गॉड की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, कैसे हम गॉड की गाइडेंस को समझ सकते हैं। हर मोमेंट गॉड हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उन सिग्नल्स को नहीं समझ पा रहे हैं। गॉड हमेशा हमारे साथ में है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे हमेशा हम अपने गॉड की प्रेजेंस फील करें, कैसे गॉड की गाइडेंस हमें मिले जिससे हमारा लाइफ हैप्पीएस्ट हो जाए और ब्लेस्ड हो जाए, सक्सेसफुल बन जाए, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा भगवत प्राप्ति में। एंड भगवान कैसे मिल जाए, ये जिसने सीख लिया उसने तो सब कुछ ही सीख लिया, बिकॉज गॉड इज़ एवरीथिंग। गॉड मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ेंगे तो 9th अध्याय है राज विद्या। इस अध्याय का एक और नाम है परम गृह ज्ञान। 9th अध्याय परम गृह ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, बड़ा छुपा के रखने वाला नॉलेज, जिसे कहते हैं राज विद्या। जिसने इस अध्याय को दिल से समझ लिया वो राजा बन गया, राजा बन गया, राजा बन गया। इस अध्याय में सच में बहुत सारे सीक्रेट्स शेयर किए गए हैं। उन सीक्रेट्स को जो व्यक्ति समझ लेता है वो लाइफ में हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है, हमेशा जीतता है। तो हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू विन इन लाइफ, ये हम सीख सकते हैं 9th अध्याय से। सो जो कोई भी अपने जीवन में विनर बनना चाहता है, विक्ट्री ही विक्ट्री देखना चाहता है, उसके लिए ये 9th अध्याय होता है जिसे कहते हैं राज विद्या, परम गृह ज्ञान। आगे बढ़ते हैं 10th अध्याय में। तो 10th अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य, यहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं अपनी श्री वाणी से बता रहे हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है। और जब हम जानते हैं कृष्ण कौन है, अमेज्ड हो जाते हैं। कृष्ण इज़ एवरीथिंग। कृष्ण स्वयं अपने बारे में जो बता रहे हैं उसे जान के हर भक्त बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भर जाता है। सो कृष्ण कौन है ये जानने को मिलता है 10th अध्याय में। फिर आता है अध्याय 11 जिसका नाम है विराट रूप। यहाँ पे हमें सौभाग्य से श्री कृष्ण जी के साक्षात विराट रूप के दर्शन होते हैं, और उनका विराट रूप, उनका यूनिवर्सल फॉर्म अद्भुत है। जिसने श्री कृष्ण के यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप, विश्व रूप के दर्शन कर लिए, उसका जीवन सफल। अब उसे और कुछ देखना शेष नहीं है, उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, वो सबसे लकीएस्ट है। सो इस अध्याय में हम श्री कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन कर पाते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है अध्याय 12। अध्याय 12 का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग कलयुग का सबसे श्रेष्ठ योग होता है भक्ति योग। जिसने भक्ति योग को जान लिया वो कभी चिंतित नहीं होगा, वो कभी स्ट्रेस्ड नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति
नो टेंशन वाली लाइफ चाहता है उसे भक्ति योग को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए भक्ति योग में जो कुछ भी सिखाया गया है। क्योंकि जो भक्ति योग करता है अपनी लाइफ में उसके लाइफ में चिंता बिल्कुल नहीं होती, टेंशन बिल्कुल नहीं होती। और हम सब चाहते हैं टेंशन चिंता बिल्कुल ना हो तो लाइफ सेट हो जाए। तो लाइफ को सेट कैसे करें, कैसे नो टेंशन नो वरीज से अपना जीवन हैप्पीनेस के साथ हम जिए, ये सीखने को मिलेगा भक्ति योग में। और भक्ति योग सच में बहुत सुंदर है। इससे हम बहुत अच्छे लेवल पे अपने गॉड से कनेक्टिविटी भी डेवलप कर पाते हैं। तो गॉड तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन ये कनेक्टिविटी हाई कनेक्टिविटी कैसे हो जाए कि हम बेर खिलाएं और भगवान खा लें, हम आवाज़ दें और भगवान आ जाए, ये हाई कनेक्टिविटी कैसे डेवलप हो सकती है गॉड से, ये भी सीखने को मिलता है भक्ति योग में। आगे जब पढ़ते हैं तो आता है अध्याय 13। अध्याय 13 का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना। प्रकृति पुरुष और चेतना। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि ये क्रिएशन क्या है, ये क्रिएशन किसने क्रिएट किया है और ये क्रिएशन किस बेसिस पर चल रहा है। हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं उस सृष्टि का कण कण एक्चुअली क्या है, ये जानने को मिलता है 13 अध्याय में प्रकृति पुरुष चेतना में। फिर आता है हमारा 14 अध्याय प्रकृति के 3 गुण। कई लोगों को ना बहुत इच्छा होती है कि कितना अच्छा होता अगर हम लोगों का मन पढ़ पाते। तो जिनके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी है कि हम माइंड रीडिंग सीख जाए, हम लोगों का मन पढ़ना सीख जाए, हम किसी को देखें, उनसे 2 मिनट बात करें और हम सब कुछ जान जाए उनके बारे में, उनके लिए ये अध्याय है। जिसने प्रकृति के 3 गुण समझ लिए वो किसी भी व्यक्ति को समझ सकता है, वो किसी भी जीव को समझ सकता है, क्योंकि सारे के अंदर ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो जो प्रकृति के 3 गुण को अच्छे से समझ लेता है वो कभी भी किसी को भी आसानी से समझ लेता है। उसके मन में क्या चल रहा है समझ में आने लगता है, उसके दिल में क्या है हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से माइंड रीडिंग और लोगों की पहचान कैसे की जाए ये हम सीख जाते हैं हमारे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये था 14 अध्याय प्रकृति के 3 गुण। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा अध्याय 15। अध्याय 15 जो है पुरुषोत्तम योग। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में सीखने को मिलता है सत्य क्या है, सत्य क्या है। बहुत से क्यूरियस सोल है जो जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ, परम सत्य क्या है। तो पुरुषोत्तम योग में बताया गया है ये परम सत्य है और इसके सिवा सब कुछ इल्यूशन है। अब ये परम सत्य क्या है उसे जानने के लिए हमें पुरुषोत्तम योग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जो सुप्रीम ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, वो जानना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है पुरुषोत्तम योग। फिर आते हैं 16 अध्याय में। तो 16 अध्याय का नाम है दैविक तथा आसुरी स्वभाव। दैविक तथा आसुरी स्वभाव। हम सभी जानते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं ये डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। और ये सच बात है, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे इवेंचुअली आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें सिखाया जाता है संगत अच्छी होनी चाहिए तभी हम अच्छे रह सकेंगे, लेकिन अगर गलत संगत में रहे तो बिगड़ जाएंगे। और ये सच भी होता है। हमारे शास्त्र भी इस बात को कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि हाँ, आपकी संगत कैसी है इस बात का बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ की सक्सेस में, आपके लाइफ की हैप्पीनेस में एंड आपके लाइफ की सिक्योरिटी पर भी। तो अपनी संगत कैसे हम हमेशा अच्छी रख सकें, इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन अच्छा होता है कौन गलत होता है। लेकिन जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तब हमें इनिशियल लेवल में थोड़ी ना पता होता है कि वो कितना दैविक है या कितना आसुरी है, वो तो बाद में पता चलता है। तो अगर हमें पहले से ही सीखने को मिल जाए दैविक स्वभाव क्या है, आसुरी स्वभाव क्या है, तो ये हमें लाइफ में हेल्प करता है लोगों की पहचान करने में। हमें कोई भी बिज़नेस
पार्टनर सर्च करना है, हमें किसी के साथ दोस्ती करनी है, किसी के साथ शादी करनी है, किसी के साथ किसी भी टाइप का फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो पहले से हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकेंगे कि इनमें दैविक स्वभाव है या आसुरी स्वभाव है। अब अगर रिलेशनशिप दैविक स्वभाव वालों के साथ हुई, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, तो इट्स ऑब्वियस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप आपकी आसुरी स्वभाव वालों लोगों के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी संगत में किसी ना किसी दिन बिगड़ ही जाएंगे। तो हमारी संगत को हम हमेशा अच्छा कैसे रख सकते हैं, पायस कैसे रख सकते हैं, ये सीखने को हमें मिल जाएगा 16वें अध्याय में, जो है दैविक तथा आसुरी स्वभाव। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा 17 नंबर, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। नंबर 17 इज़ श्रद्धा के विभाग। जितने भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, पूजा हो, सोचना हो, वाणी से कोई वचन कहना हो, हर किसी के अलग अलग कैटेगरीज होती है। हर कर्म की 3 कैटेगरी क्या होती है और कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, जिससे हमें एक्चुअली बेस्ट फ्रूट मिलेंगे, ये सिखाते हैं हमें श्रद्धा के विभाग। हर कर्म की 3 प्रकार की श्रद्धा होती है और वो 3 कैटेगरीज़ क्या है और उन 3 कैटेगरीज़ में बेस्ट कौन सी है, जिसे हमें अपने अंदर डेवलप कर लेनी है। हर यज्ञ से पहले, दान से पहले, पूजा से पहले, कुछ कहने से पहले, वो सीखने को हमें मिल जाएगा 17वें अध्याय में। जो ये सीख लेता है उसके सारे दान, व्रत, कर्म सफल हो जाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 18वें अध्याय। 18th इज़ ब्लेसिंग। 18th इज़ ब्लेसिंग। 18वें अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है हमारे परम भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम सखा श्री कृष्ण की हैप्पीनेस क्या है। भगवान की हैप्पीनेस क्या है, ये पता चलना भक्त के लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, जो हमें 18वें अध्याय में पता चलती है। यहाँ हम जान सकते हैं हम श्री कृष्ण के फेवरेट कैसे बन सकते हैं, हमारे परम भगवान, हमारे बेस्ट फ्रेंड श्री कृष्ण की हैप्पीनेस क्या है और कैसे हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र की चैंटिंग करें और कृष्ण हमारे सामने आ जाए और डांस करना शुरू कर दे। कैसे वो स्टेट लाइफ की आ जाए जिसका इंतज़ार हर डिवाइन भक्त को होता है, ये सीखने को मिलता है 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय बहुत स्पेशल है भक्तों के लिए। जो दिल से भक्ति में होकर 18वें अध्याय को पढ़ता है, समझता है, उसे श्री कृष्ण मिल जाते हैं, उसे श्री कृष्ण की हैप्पीनेस का पता चल जाता है, उसकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाती है। सो ये था 18वें अध्याय। हर अध्याय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो क्लिप में तो हमने आपको कुछ बातें बताई हैं, ये सीखने, वो सीखने, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा बातें हमें हर अध्याय में सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोई कैजुअल बुक नहीं है, यह है डिवाइन गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमती राधा महारानी का आशीर्वाद जो श्री कृष्ण ने गाते गाते दिया है। जब आशीर्वाद है परम भगवान का तो इसमें ज्ञान भी होगा अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, दिल से स्टडी कीजिए डिवाइन गीता। जो दिल से स्टडी कर लेगा उसे सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप तो स्टडी कर ही रहे हैं, पर्सनली बुक से भी स्टडी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सारी वीडियोस को पूरा देखिए। अभी तो सिर्फ बताया है क्या क्या सीखने को मिलेगा। जब अध्याय की लर्निंग शुरू होगी तो कैसे, कौन सा श्लोक क्या स्किल सिखा रहा है, ये डिटेल में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको यूँ समझ में आ जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड श्री राधे कृष्ण जी, जिससे आपकी लाइफ हैप्पीएस्ट हो जाएगी। लेकिन भक्त जो होते हैं
वो होते हैं परोपकारी। वो सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं देखते, वो तो विश्व का बेनिफिट देखते हैं। तो विश्व के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है कि आप भी स्टडी करें, साथ ही साथ आप दूसरों को भी डिवाइन गीता स्टडी करवाएं। सो इस वीडियो क्लिप को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी कज़न्स के साथ, अपने सभी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और उन्हें एनकरेज कीजिए कि देखिए कितनी पावरफुल है डिवाइन गीता। अब तक तो लगता था सिर्फ कुछ श्लोक होंगे, लेकिन वहाँ तो क्या क्या सिखाया गया है। सक्सेस माइंडसेट, हैप्पी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ तो सीखने को मिलता है जो चाहिए हम सभी को। तो सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी को एनकरेज कीजिए और उन्हें भी डिवाइन गीता सीखने का मौका दीजिए। आप उन्हें बस सजेस्ट करेंगे और अगर उन्होंने सीखना शुरू कर लिया तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उन्होंने सीखना शुरू नहीं भी किया तो भी आपने तो अपने साइड से अच्छा कर्म कर लिया, तो आपको तो पुण्य मिल ही जाएंगे। सो दिल से शेयर दिस वीडियो क्लिप विथ एवरीवन एवरीवन एवरीवन। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है हमारा, आपने जाना फर्स्ट से लेकर 18 अध्याय तक क्या क्या सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने बताया नाम फर्स्ट से लेके 18 अध्याय का। अब थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट किया जाए। कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके बताइए अध्याय 3, अध्याय 6 और अध्याय 9 का नाम क्या है, क्या है, क्या है। देखते हैं किसकी मेमोरी देती है उसका बेस्ट साथ। नोट्स में मत देखिएगा, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, बिकॉज श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। नोट्स को बंद कर दीजिए और अपनी मेमोरी से याद कीजिए 3rd, 6th और 9th का नाम क्या था और उसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।